हेलो दोस्तों, तो आइए यहाँ पे क्लास टेंथ का हमने चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लेकर आए हैं। ये हमारा क्लास टेंथ का पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा, हम इसके लिए और सारे वीडियो जो जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे उस टॉपिक पर ला देंगे। ठीक है। देखिए, इसमें क्या करना है हमें 135 एंड 225 का क्या करना है हमें SCF। ठीक, क्या हमें क्या करना है SCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, हमें बस कुछ नहीं करना होता है। इसे एग्जाम में लिखते समय हमें क्या करना होगा, पहला पॉइंट तो हमें इस चीज़ को लिख देना होगा। ठीक, अब लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये अर्थ होता है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसमें होती है हमारा ए। ठीक, मान लीजिए ए क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक, ए क्या है, कोई पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या है। ठीक, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PQ। ठीक, नहीं, ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, BQ प्लस आर। ओके, BQ प्लस आर। ओके, सॉरी, थोड़ा सा गलत, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में ना। इज इक्वल टू BQ प्लस आर, ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसे हिंदी में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि देखिए, इसे हम बोलते हैं भाज्य। इसे हम बोलते हैं क्या, भाज्य। इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं भाज्य बराबर रूल होता है, आपको मालूम है कि भाजक। ठीक, भाजक गुणे भागफल प्लस के क्या होता है हमारा शेषफल होता है। ओके, यस, लग रहा है पेन चल नहीं रही है। ठीक, मेरे पास ब्लैक पेन है, इससे यूज कर देना। ओके, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस के होता है हमारा शेषफल। ओके, तो देखिए, ठीक, इतना समझ में आया। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें SCF ज्ञात करना है। ठीक, इन दोनों का क्या करना है, हमें SCF ज्ञात करना है। ठीक, SCF का मतलब SCF ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें देखिए, ये रहा हमारा भाज्य और ये रहा हमारा भाजक। ठीक, भाज्य मतलब वो संख्या, भाज्य मतलब देखिए, भाज्य मतलब कि जिस संख्या में हमें क्या करना है, भाग देना है। जिस संख्या में हमें क्या करना है, भाग देना, मतलब 225 में भाग देना है। किससे, भाजक से। किससे, 135 से। ठीक, अब देखिए इसका SCF का अर्थ जानते हैं क्या होता है, SCF का अर्थ होता है मौसा। SCF का अर्थ क्या होता है, मौसा। इसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक, और इतना ध्यान दीजिए पहले। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें देखिए इसी रूल पे हमें क्या करना है, इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, अच्छी तरह से, एकदम ध्यान लगा के देखिए, एकदम अच्छी तरह से। ठीक, पहली पॉइंट ये हमारा क्या है, ये रहा। बी हमारा क्या है, ये दिया है। Q एंड R अगर ज्ञात हो जाए तो इस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये Q और ये R हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना होगा, इसका मौसा निकालना होगा। भाग विधि द्वारा, जो भाग विधि का जो मौसा होता है उस द्वारा निकालना होगा। ठीक है, देखिए इसका कैसे निकालते हैं इसे। 135, इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कैसे भाग करना पड़ेगा, देखिए 135 दूना कितना होता है, 270 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इससे 225 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार ले लेंगे। ठीक, एक बार जाएगा तो 135 यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए, माइनस करना, 5 में से 5 0 एंड 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक इसमें क्या लेंगे, कैरी लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, 12 में से 3 जा हमारा होगा 9। ठीक, 12 में से 3 जा हमारा क्या होगा 9, मतलब 12 में से 3 जा 9, 3 12। ओके, एक में से एक जा खत्म। ओके, इतना हुआ। ठीक, अब देखिए एकदम आराम से देखिए, आपको मतलब जो पेपर में फिर बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, जैसे कि देखिए, अब देखिए हमें ये रहा, इतने क्या हुआ हमारा, ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा Q। ठीक, ये था हमारा B और ये रहा हमारा Q मतलब ये हमारा मिल गया भागफल, ये रहा शेषफल। बस कुछ नहीं करना है, इससे पुट कर देना है। देखिए, इसी रूल पे पुट करना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, B के बाद क्या है, ये मल्टीप्लाई में क्या हमारा, B के बाद क्या है, मल्टीप्लाई में क्या हमारा Q है। ठीक, तो B और मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये B रहा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे क्या होगा, Q का मान हमारा कितना था, 1। ओके, Q का मान कितना, 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे एंड प्लस के हमारा प्लस है, उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या है आर, आर का मान क्या है 90। यस, इट इज वेरी सिंपल। ओके, इतना हुआ। और इसके बाद देखिए अब मौसा निकालना है इसका पूरा। देखिए मौसा में क्या होता है आपको मालूम है कि जो सिस्पल आता है ना उसको क्या बना दिया जाता है, उसको भाजक बना दिया जाता है, और जो भाजक होता है उसको हमें भाज्य बना दिया जाता है। जैसे कि 135 अब यहाँ हो जाएगा, ठीक, 135 क्या होगा यहाँ होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 135 को हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाज्य बनाना पड़ेगा, ठीक। 135 को हमें क्या करना पड़ेगा, भाज्य बनाना पड़ेगा, और 90 को क्या बनाना पड़ेगा, हमें भाजक बनाना पड़ेगा, ठीक। तो 90, अब देखिए अब इसका जो आएगा उसे उसी प्रकार सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 92 जा कितना होगा 180 होगा, 18 180। तो देखिए तो उससे ज़्यादा हो गया इसलिए 1 बार ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 90 हमें लिख दे रहे हैं, ठीक। 5 में से 0 जा 5, ओके। 50 13 में से 9 जा, 13 में से 9 जा 3 3 6 4 बचा कितना 4, ठीक। 13 में से 9 जा 4, ठीक। इतना आया। देखिए हमें ये चीज़ सॉल्व हो गई, ठीक। देखिए मतलब एकदम ध्यान से देखिए ये कितना था यहाँ पे, ये रहा हमारा भाज्य और ये रहा हमारा भाजक। चाहिए था हमें क्या, इसी रूल पे, बस इसी रूल पे, दो चीज़ मालूम है उसी रूल पे, जैसे इसे सॉल्व करने के लिए किए तो उसी प्रकार इसे भी करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें कितने क्या था मिला है, बी हमारे पास है, क्यू मिला, हमारा क्या मिला 1 मिला, बस 1 एंड प्लस आर कितना हमारा मिला 45 हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, ओके। इतना हुआ बस। जब तक आपको जी आर 0 ना मिल जाए तब तक इसे क्या करना है, सॉल्व करते रहना। वैसे ही क्या बना, भाजक बना, और 90 को क्या करेंगे, भाजक बना देंगे, ठीक। अब देखिए अब फिर वैसे जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर जो हमारा क्या था शेषफल था उसे हमने बनाया भाज्य, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, शेषफल को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या बनाया हमने, भाजक बनाया, ठीक। और इसको क्या बनाया हमने, 90 को क्या बनाया हमने, भाज्य बनाया, और इसको क्या बनाया, भाजक। तो 90 क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम भाज्य बना देंगे, बराबर भाजक बना देंगे कितने 45 को, ठीक, इनटू करके। अब देखिए अब इसे हम सॉल्व करके देखेंगे, तो 45 टू जा 90, यस इट इज खत्म। कितना आया हमारा, कितना हमारा भागफल आया 2, तो 2 को यहाँ पे पुट करो प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया आर इज इक्वल टू क्या 0। बस इतना ध्यान देना है, बस इतना आ गया। अब ध्यान से एकदम देखो, अब ध्यान से देखो, जो मौसा होता है हमें एचसीएफ निकालने के लिए, देखिए एचसीएफ तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, एचसीएफ को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन क्या था, हमें यहाँ पे पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निकालिए, तो ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम देखिए अब एचसीएफ हमारा कितना आया, हमारा आया 45। क्यों आया, अब इसमें देखिए क्यों आया हमारा 45, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक। इसलिए आया क्योंकि 45 से लास्ट में हमने क्या किया, 45 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल आया वो क्या आया 0 आया, और पूरा अगर कटा है तो किससे कटा है 45 से। और ये वह बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से क्या करे, विभाजित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं, मौसा कहते हैं। तो ये जो संख्या है 2 या 2 से अधिक संख्या पूरी तरह से क्या करते हैं, विभाजित करके उसे हम क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं, ठीक। एकदम ध्यान से देखो, मौसा कहते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगी, ये देखो हर एक संख्याओं को विभाजित कर देगी पूरी अच्छी तरह से, ठीक। जैसे कि इसको विभाजित कर देगी, ठीक, जैसे इसको विभाजित होगी, ये इन दोनों क्या कर देगी अच्छी तरह से, इन दोनों को क्या कर देगी विभाजित कर देगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मौसा हुआ। तो कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे ध्यान दें, ये रहा हमारा मौसा, तो हमें लिखना होगा HCF इज इक्वल टू 45 आंसर, यस, नोट एनी अदर थिंग्स, बस यही लिखना है, ठीक। ना लिख दिया, बात खत्म, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ लड़का अच्छे से लिखा है, ठीक। अब इतना हुआ, अब मैं आपको मौसा कैसे हुआ वो समझाऊंगा कि मौसा कहते किसे हैं, ठीक। मतलब वह बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करते, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इन दोनों की क्या है, यही 2 संख्या है ना, इन्हीं दोनों का क्या है, ये मौसा है। तो ये क्या यहाँ पे लिखना होगा हमें, तो यहाँ पे आराम से मतलब अच्छी तरह से लिख देंगे अलग तरीके से, ठीक, कि 1
135 और 225 का मॉस मतलब HCF इज इक्वल टू हमारा 45। ओके, आंसर इस तरह एग्जाम में लिख देंगे, बात खत्म। ये सब और ये अलग, ये अदर पार्ट है हमारा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अदर डिवाइस करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, इससे वहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, रफ कार्य होता है वैसे तो। ठीक, तो देखते हैं 45 से ये होता क्या, मतलब 45 से अगर ये दोनों डिवाइड होने चाहिए तब ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, देखिए 2, ये तो मैं अलग से बता रहा हूँ, वो तो सब उतना ही था, उतना ही हो गया, बात खत्म। ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक, मतलब ये रूल होता है उसका मस का। ठीक, तो 225 को हम देखते हैं डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, किससे, 45 से। तो 45 1 सा 45, देखिए इसमें होगा 22 में नहीं होगा, 225 को पूरा पूरा लेना होगा। तो पहले देखिए इसमें भाग कर लेते हैं 4 से। ठीक, इस दोनों में करके देखते हैं, इसमें करेंगे तो नहीं होगा, इन दोनों से लेंगे। ठीक, तो 4 5 कितना होगा, 20। तो 5 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 5 यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 5 तो हमें 45 में 5 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ओके, यस, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए अगर 5 रखेंगे तो देखिए कितना है, 5 5 कितना, 25, 2 5 को बीच 2 22, देखिए कट गया 5 बार में, ये क्या हुआ, पूरा पूरा 225 से क्या होगा, डिवाइड हो गया। देखिए पहली संख्या पूरी पूरी विभाजित हुई, दूसरी संख्या देख लेते हैं 135 देख लेते हैं। ठीक, 135 ये भी डिवाइड होगी जरूर 45 से, अगर डिवाइड होगी तो राइट आंसर होगा। ये सब आपको शो नहीं करना है, बस आपको इतना शो करना था क्लास 10th में। ओके, यस, रियली देखिए ध्यान से, देखने में क्या आ जा रहा है आपका, समझ जाएंगे हर एक चीज़ को। अगर अच्छी तरह से एक बार देखिए, अच्छी तरह से अगर आप समझ गए ना तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, देखिए हाँ, तो 45, ठीक, मतलब 4 से 4 3 12, अगर 3 यहाँ पे रखेंगे, देखिए पहले तो देखिए 45 से अगर ये पूरा पूरा डिवाइड तो मतलब होगा, वो तो होगा ही, लेकिन मतलब पहाड़ा तो हमें नहीं आता, इसलिए हमें उसके पहली संख्या को ली जाती है। ठीक, मान लो 4 ले लिया तो 4 में इसकी भी पहली संख्या ले ली 1 तो इससे होगा नहीं डिवाइड, इसलिए 13 ले लिया, 13 क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 3 12, मान लीजिए 3 यहाँ पे अगर हमने रख दिया, एक मान लीजिए 3 रख दिया, तो 45 में हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आएगा, हमें जो आएगा वो सॉल्व उसे हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हमें 3 रख दिया, 3 5 कितना होता है, 15, 1 3 चौको 12 1 13, यस, 3 बार में भी क्या हुआ, देखिए 3 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 और 3 चौको 12, एक हाथ से कितना हुआ 13 हुआ 135, देखिए पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, HCF है। ओके, और इसे हम बोलते हैं HCF, और ऐसे इसे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे मेरी गलतियों को बता भी सकते हैं, क्या मैंने गलतियाँ की। और अगर आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हम लोगों को इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं बनाऊंगा पूरा बनाऊंगा। आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी 10th क्लास के किसी भी क्वेश्चन को एंड किसी भी चैप्टर को लेकर अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट योर, आपका हमें सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, वेरी वेरी थैंक्स लॉट। ओके, बाय, सी यू।